सीबीएसई का मार्किंग स्कीम और प्लस लेटेस्ट पीवाईक्यू दो चीज है जिसका यूज करेंगे और इस चैप्टर को एनालाइज करेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, टॉपिक क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उसे हम देखेंगे, उसको जो वेस्ट है उसे हम हटाएंगे और जो पीवाईक्यू देखने से जो हमें पता चलेगा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका हम माइंड में बनाएंगे और थ्योरी से लिखेंगे। आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक है बट 13 टॉपिक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसमें से 5 ही ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं और जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। आपके 2025 में इस चैप्टर से टोटल 28 क्वेश्चंस आए थे, पूरे 7 सेट को अगर मिलाकर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है इसमें ये देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी के सीरीज वाइज अरेंज्ड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 8 पीवाईक्यू। उसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 6 पीवाईक्यूज। देन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स एंड ओम्स लॉ बोथ है 4 पीवाईक्यूज। किरचॉफ्स लॉ हैज 3 एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज 2 पीवाईक्यू। बट दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं हम इसके सारे पीवाईक्यूज देखेंगे और फिर उससे एनालाइज करेंगे कि कौन सा टॉपिक इसमें सब टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट रहा टॉपिक और यहाँ पे देखो सेट 4 और सेट 1 में 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 में। सीक्यू है 1 नंबर का। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और फिर पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं फॉर अ क्लोज्ड सर्कल स्मॉल एरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 केस बेस्ड है, 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपका मेनली कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का कवर करता है बट आपका एक यहाँ पर पूछा गया है करंट भी, तो मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर लिया है। बाकी ये कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में अगर आपने पढ़ लिया करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला, देन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं फॉर अ रिंग एलिमेंट, देन हाउ टू टेक एरिया एलिमेंट एंड देन आपका I इज इक्वल टू QT, आपका काम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। इस टॉपिक में देखो आपके 4 पीवाईक्यूज आए हुए हैं, सेट 1, सेट 4, सेट 5, सेट 7 में। 2 का बी क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द कॉन्सेप्ट दैट आर गोइंग टू यूज हियर इज योर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इज इक्वल टू E, VD इज इक्वल टू E बाई M टाउ, एंड देन योर थ्योरी दैट क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सारे का एक डायरेक्शन में होता है या फिर अलग अलग होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का ए में देखो आपका पहला कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है आपका सेम VD इज इक्वल टू E बाई M टाउ एंड आपका I इज इक्वल टू एनी ए VD इन टर्म ऑफ जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में I लिखते हो वो वाला फॉर्मूला। एंड देन योर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज IT ग्राफ। So the area of IT graphs gives you Q। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दूसरा कॉन्सेप्ट आपका I इज इक्वल टू J डॉट A, डाटा हमने पढ़ा ही था। एंड देन कॉन्सेप्ट आपका I इज इक्वल टू NaVD, ये भी आपका देखो रिपीट हुआ है, राइट। तो ये रिपीट हो रहे हैं। 9 आपका क्वेश्चन नंबर देखो सेक्शन डी का है जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके और ऑप्शनल रहते हैं। उसमें देखो आपका कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है यहाँ पे, पहला तो मोबिलिटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन टाउ क्या होता है, देन उसका डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या है आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है कि R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये जो R चेंज होता है विथ टेम्परेचर, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एंड देन आपका ये कॉन्सेप्ट कि JEVDN और टाउ कैसे चेंज होता है, एनालिसिस कैसे चेंज होता है पैरामीटर के साथ, ये एनालिसिस आपको आना चाहिए। तीसरा टॉपिक है आपके पास ओम्स लॉ 0.4। इसमें देखो आपके पास एक क्वेश्चन इन सेट 1, एक क्वेश्चन इन सेट 2, एक क्वेश्चन इन सेट 5 और सेट 6। पहला क्वेश्चन आप देखो ये MCQ टाइप है और इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है आपका वो सिंपल सा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और यहाँ पे आपको 2 केसेस दिया हुआ है, 2 केस का अलग अलग R है लेकिन आपका डायमेंशन अलग अलग है, तो आप इक्वेट करो 2 इक्वेशन बना के और सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको देखो 17 नंबर 17 का ए, आप देखोगे कि फिर से वही कॉन्सेप्ट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए और करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 आपका यहाँ पर बना है वायर अलग अलग रेजिस्टेंस का, बैटरी से कनेक्टेड है और करंट इसमें कितना जा रहा है इसमें कितना जा रहा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आप देखो 21 नंबर का, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइनल और रेजिस्टेंस इनिशियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रेजिस्टेंस कुछ इनिशियल था, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस जो फाइनल होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। तो हमें कितना रेजिस्टेंस बढ़ाना है ये टेम्परेचर वेरी करके भी डिपेंड हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, ये फॉर्मूला आना चाहिए, बार बार रिपीट होता है।
अब यहाँ पे देखो ग्राफिकल क्वेश्चन है, और जैसा भी ग्राफिकल क्वेश्चन आपके पास आएगा, बहुत बार आपको मतलब 90% चांसेस है कि आपको स्ट्रेट लाइन को इक्वेट करना पड़ेगा वहां के इक्वेशन से। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इसी को रिलेट कर कर आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में? सबसे पहले तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस फॉर्मूला का यूज करके इन ब्रांचेस, देन आपका फॉर्मूला आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आर नॉट आई इनिशियल है आपका, और डेल्टा टी को भी आप टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकते हो, राइट। देन आपका ग्राफिकल क्वेश्चन जो आता है उसमें इक्वेट करना है आपको इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से। चौथा टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे 5 क्वेश्चन आए हैं 2025 में, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज को मिक्स कर आता है, और मैं इसे पहले करवा रहा हूँ क्योंकि ओम्सरा से लिटिल रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग दोनों टॉपिक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे बोला है कि आर रजिस्टर आपके पास कुछ दिया हुआ है, 3 राज रजिस्टर दिया हुआ है, तो कैसे उसे अरेंज करेंगे कि ये पार्टिकुलर आर इक्विवेलेंट आ जाए। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देखो सिंप्लीफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस जो कनेक्शन है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हो, जहां जहां जो पॉइंट कॉमन है उसे जोड़कर ऐसा कुछ बना लेते हो, तो आपका ये बन जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको वही दोनों ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से याद रहना चाहिए, आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। पर आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आर एस आर पी अगर आप निकाल सकते हो फॉर एन रजिस्टर। अगर आपका सारा का वैल्यू आर है, जो सारे रजिस्टर का इन आपका रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसका आप जनरल इक्वेशन निकाल लो। दोनों यही फॉर्मूला है, आपको वही याद रखना है, बस एन के लिए निकाल लेना है सिंपल सा, और फिर आपको ये आर एस माइनस आर पी कर लेना है। ये क्वेश्चन देखो, आपको इसमें देखो कॉम्प्लेक्स सा एक दिया हुआ है यहाँ पे कनेक्शन। इसमें सिंपल सा जैसे ही कॉम्प्लेक्स थोड़ा कनेक्शन आए, आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढना है। जैसे ही आपको ऐसा दिखे व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढो। यहाँ पे देखो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ पर से ये वाला रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है देखो यहाँ पे R1 R2, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। R3 R4, इसका जब रेशियो लोगे, ये रेशियो और इसके रेशियो के बराबर आना चाहिए। जब ये आ गया तो आप ये रेजिस्टेंस बीच से हटा सकते हो। और जिसमें कॉन्सेप्ट पहला ये हो गया। दूसरा आपको फाइंड करना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, कहाँ, वो छुपा कर देगा क्वेश्चन में आपको, है ना। तो ये आपको करना होगा। जैसे ये हो गया, ये आपका ऐसे इसमें कन्वर्ट हो गया और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गया, ऐसा यहाँ पे बनेगा। फिर से देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट हो चुका है आपका। यहाँ पे 17 नंबर में वही आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सर्किट है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढना होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता करना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो आपको बीच से यहाँ पर ये वाला आप हटा सकते हो, और उसके बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढने आना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देखो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला। और इसका मतलब है कि आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। एक बार ये हो गया तो आपका कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बन जाएगा सर्किट, ये वाला। फिर से एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। पहले तो इसे आप आर इक्विवेलेंट इसका निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट बनेगा, और ये आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये आपका ये वाला और ये वाला आपका ये वाला रेशियो में होगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल सा फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। The total concept that you have to keep in mind in Wheatstone bridge and arrangement of resistance is first of all the formula for your series arrangement, the formula for your parallel arrangement, then how to simplify a circuit. One question has asked, but it is important. Then Wheatstone bridge is very important. Wheatstone bridge, how to solve it, how to cancel the resistance, and the fifth is how to find Wheatstone bridge in complex circuit. Once you have seen a complex circuit, always try to find a Wheatstone bridge in it. There must be a chance that there is a Wheatstone bridge that is hidden in that circuit, right? पांचवा टॉपिक है हमारे पास सेल EMF and internal resistance, and you can see that there is 1 2 3 4 5 6 7 and 8 questions we have in set 1 2 3 4 6 7 and 7, right? So इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास EMF E का एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, रियोस्टेट कनेक्टेड है, 2 एम्पियर हम ड्रॉ ऑन कर पा रहे हैं उससे करंट, एंड रियोस्टेट 5 वोल्ट कर दिया गया है, देन 4 एम्पियर हम लोग ड्रॉ ऑन कर पा रहे हैं। तो इसलिए यू कैन सी देयर आर गोइंग टू बी 2 इक्वेशन, और यहाँ पर आपका एक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है इज इक्वल टू V प्लस आई आर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, और आपको फिर इसे सॉल्व करना होगा। ई और आर के लिए यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हो कैसे मार्क्स एलोकेटेड। तो इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे 2 बैटरीज है, EMF 3 वोल्ट 6 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका गिवन है 2,
और कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है वो आपका पैरेलल में, तो आपको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। सिंपल सा आपका जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल और आपका सीरीज होता था, उसी तरह आपका यहाँ पे ईएमएफ जो बैटरी है वो भी पैरेलल सीरीज में हो सकता है। तो कैसे इक्विवेलेंट निकलेगा, जैसे आर में निकलता था, सिंपल हम लोग इक्विवेलेंट निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 कर देंगे, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पे जैसे करते थे वही कर देंगे। कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया एक। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर पैरेलल में आपका है तो क्या करेंगे हम लोग, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे चलता चला जाएगा जितना भी आपका बैटरी रहेगा पैरेलल में, राइट। उसी तरह आपका आर इक्विवेलेंट भी वैसे ही 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर आपके पास n दिया हुआ है तो क्या, अगर आपके पास समझ लो 2 दिया हुआ है, 2 बस आपके पास है, तो 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है आपके पास, तो 2 दिया हुआ है तो आपका क्या होगा E1 प्लस E2 इन सीरीज। लेकिन अगर पैरेलल में होगा और 2 आपके पास बैटरी दिया हुआ है तो क्या होगा, E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2। आप इस भी याद रखोगे, इसे भी तो भी आप यहाँ तक आ सकते हो फॉर टू बैटरीज और 2 सेल, राइट। उसी तरह आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो आपको पता ही है, सिंपल सा। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे करंट कितना विड्रॉन होगा, तो करंट विड्रॉन होगा I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। अगर आपको मैक्सिमम पूछे, I मैक्स पूछे, तो E बाई आपको R करना है। अब यहाँ पे देखो आपका 22 का A सेल ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड अ वोल्ट मीटर शोइंग पोटेंशियल V दैट इज EVR, और R आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सिंपल पहला कॉन्सेप्ट में क्या लगेगा आपका, सिंपल सा I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, जो कि मैक्सिमम करंट आप विड्रॉन कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं, जो करंट आप इस केस में जहां पर रेजिस्टेंस आपका एक है R रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उस केस में आपका I यहाँ पे विड्रॉन होता है करंट। लेकिन अगर आपको बोले कि इसको V के फॉर्म में लिखो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा V जो आपका यहाँ पर R दिख रहा है, इसको V इज इक्वल टू आई आर करके इसको I को इधर ले जाओ, R के टर्म में लिखो और वी बाई आई और यहाँ पर पुट कर दो, सिंपल सा, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, वही यहाँ पे बोला है, राइट ना। और दूसरा जो बी है उसमें क्या है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये देखो V और एम्पियर का, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये आपका EMF का E है। ये कैसे पता चला मुझे, ग्राफिकल मेथड। जैसे ही ग्राफिकल मेथड आया, वो चाहता है कि आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसमें यूज करो, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, आपने पहले भी देखा था, वहां पर V इज इक्वल टू आई आर में भी हमने एक ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यूज हुआ था। यहाँ पर ही वही चीज है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप देखो y आपका V पे y है और आपका जो r है I है वो आपका x पे है, राइट। तो आपका माइनस r आपका ये हो गया स्लोप, और E आपका हो गया इंटरसेप्ट, जो कि ये वाला है, जो कि ये इंटरसेप्ट है, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन में देखो, अ बैटरी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R, ठीक है। Obtain expression for current I in the circuit, the value of maximum current that can battery can supply। तो सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट देखा था, I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर होता है, ये करंट विड्रॉन का है। लेकिन मैक्सिमम जब पूछे तो आपको R रेजिस्टेंस में कनेक्ट नहीं होता है, तो ई बाई आर ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियस। तो जब ई बाई आर होता है तो मैक्सिमम करंट विड्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि ऑब्टेन द टर्मिनल वोल्टेज V अक्रॉस द बैटरी एंड इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। V मैक्स क्या होगा, V मैक्स क्या होगा, तो ये इक्वेशन देखो, V इज इक्वल टू E माइनस आई बाई आर, ठीक है। और V लेस देन और इक्वल टू E हो सकता है, तो मैक्सिमम इसका क्या है, इज इक्वल टू E ही होगा। मतलब जब क्या होगा, जब I इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो E आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E हो जाएगा, राइट। तो V मैक्स वही होगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब आपके पास दिया हुआ है E1 पे R1 आपका जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, और I2 पे R2 आपका रेजिस्टेंस है। ऑब्टेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन द IR, ये दोनों आपका जो है केसेस है, उसमें आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल सा ये आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको 2 इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम में 2 इक्वेशन है, और उसके बाद क्या किया है कि अल्टीमेटली दोनों को इक्वेट कर दिया है और R के लिए सॉल्व कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस मार्किंग स्कीम में, देखो ऐसा ही आपको लिख कर आना है, 1 मार्क्स का है ये। दूसरा है कि आपका EMF E और E2 दिया हुआ है आपका, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, आप अरेंजमेंट देख सकते हो, पैरेलल में इसी तरह कनेक्शन होता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सेल। तो आप सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि क्या होता है, E इक्वल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सिंपल सा ये पता है,
यही आपका इसमें रिड्यूस हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। आप इसके आगे जो हम समरी लाएंगे इस टॉपिक का, सब टॉपिक का, तो आप देख सकते हो वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, आप इस तरह से भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पहले आई दोनों को इक्वेट किया गया है, फिर आई इक्विवेलेंट से उसको दोनों को बनाया गया है कि इक्विवेलेंट यहाँ पर और इक्विवेलेंट यहाँ कंपेयर करने पे कितना आ रहा है, सिंपल सा, राइट। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। तो शो करना है आपको, ग्राफ पूछा है यहाँ सिंपल सा, और ग्राफ आता है, आपको इसे याद रखना है और एग्जाम में आता है, आप देख सकते हो पीआईक्यू में आया भी है। और ये आपका ग्राफ होता है वी वाई आर के लिए, और ये आपका ग्राफ होता है आई बाई आर के लिए। तो सिंपल सा इसे याद रखना है आपको। ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपको कवर करना है इस सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो बहुत लेंदी है और बहुत ज़्यादा है। फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट हाँ ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ईएमएफ और वोल्ट का डिफरेंस क्या होता है, इन वोल्टेज का और टर्मिनल वोल्टेज का और ईएमएफ का, ये आपको पता होना चाहिए, जो पूछा भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद आपका ये जो इक्वेशन होता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर, और उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके और v मैक्स कैसे निकालते हैं, दैट इज v का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है माइनस लेस देन इक्वल टू ई हो सकता है, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आया है। फिर उसके बाद क्या है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर सीरीज में होगा तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अगर पैरेलल में होगा तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से। और दो के लिए क्या होता है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अगर दो आपके पास दिया हुआ है सेल तो। फिर आपके पास चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट में, सर्किट में करंट विड्रॉन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सर्किट में अगर करंट विड्रॉन आपको करना है तो मैक्सिमम करंट विड्रॉन कितना हो सकता है, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो। और मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगा, दैट इज ई बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ग्राफिकल क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा, मैंने बोला है, बार बार बोला है कि जो सीबीएसई है वो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेट करने के लिए देता है, जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन होता है उसमें। तो आपको ये याद पता होना चाहिए, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको स्ट्रेट लाइन से इक्वेट करके आपको इंफॉर्मेशन निकालना है। देन आपका वी बाई आर और आई बाई आर का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, जो आपका आया है क्वेश्चन में, राइट। तो इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है आपके पास जो इतना लिखा हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। So this is it, guys, and thank you so much for watching it. And after that, this video contains all the PYQs and the important concept that got used in it, so that you can see that what is relevant to you while studying or preparing for exam. And that is one of the most important way of preparing for any examination, right? And after that, if you are really love this video and want this type of video more, you can comment me what is the other chapter that you want next. And other than that, you have to like, comment and share and subscribe. Okay.